हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी टेस्ट के ऊपर लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, नंबर्स पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जो कि एनालॉजी टेस्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो जनरली 3 पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि एनालॉजी टेस्ट से पूछे जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग के 2 पैटर्न फिनिश कर चुके हैं, अल्फाबेट और नंबर्स पर आधारित सवाल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स पर आधारित सवाल। ठीक है ना, मतलब आपको शब्दों के बीच संबंध पहचाननी है और उसी तरह के संबंध बताने वाले ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके बतानी होती है। ठीक है जी, तो हम डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों आज की इस लेक्चर में, जो कि वर्ड्स पर आधारित एमसीक्यूज होंगे। ठीक है ना, स्क्रीन में पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों में वही संबंध है जो दिए गए शब्दों में है। जैसे कि दिए गए शब्द है एशिया चाइना। ठीक है, एशिया चाइना, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पे जो एशिया है ये महाद्वीप है क्या? हाँ जी, एशिया क्या है? महाद्वीप है। और चाइना क्या है? चाइना बोलिए या फिर चीन बोलिए, ये देश है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे एशिया और चाइना जो कि महाद्वीप और देश, तो ये संबंधित है। कैसे? चाइना एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। समझ रहे हैं क्या? लेकिन अब मैं ऑप्शन के हिसाब से यही संबंध पहचानने जाऊं तो आप कहेंगे जी, जैसे कि ऑप्शन डी, अफ्रीका एक महाद्वीप है, पाकिस्तान ये एक देश है। ठीक है, तो महाद्वीप और देश संबंध तो दिख रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जी ये जो पाकिस्तान है ये तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यहां पे महाद्वीप और देश का संबंध इस तरह से होना चाहिए कि वह देश उस महाद्वीप में स्थित होना चाहिए। तो यहां पे पाकिस्तान अफ्रीका में स्थित नहीं है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, पाकिस्तान एक देश है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक उसी तरह यहां पे अगर हम ये कहें दोस्तों एशिया यूरोप, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एशिया भी एक महाद्वीप है, यूरोप भी एक महाद्वीप है ना। अच्छा जी, अगर हम कहें ऑप्शन बी तो थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड और यहां पे बैंकॉक, तो आप बोलेंगे ये बैंकॉक तो राजधानी है थाईलैंड का। ठीक है, तो जिस तरह से यहां पे संबंध होना चाहिए, ठीक है ना, वो संबंध तो यहां पे नहीं हो पा रहा है। तो एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना है ना, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जैसे कि यहां पे अफ्रीका की बात हुई है जो कि एक महाद्वीप है, और माली जो कि एक देश है। ठीक है, और ये माली देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही पैटर्न के सवाल बनते हैं जो कि वर्ड्स पे आधारित सवाल होंगे एनालॉजी टेस्ट से। ठीक, तो दिए गए शब्द में आपको संबंध को पहचाननी है, 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, तो वही संबंध बताने वाले ऐसा कौन सा विकल्प है ये आपको सेलेक्ट करके बतानी है, वही आपका आंसर। समझ गया ना बात? चलिए अगला सवाल, आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से प्रयास करें दोस्तों, सही विकल्प क्या हो सकता है। ठीक है, फिर से यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों विकल्प में से किस विकल्प में शब्दों में वही संबंध है जो दिए गए शब्द समूह में है। दिए गए शब्द समूह में 2 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश जिसको हम चीफ जस्टिस कहते हैं, राष्ट्रपति जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो भाई संबंध को पहचाने, है ना, संबंध को पहले पहचानना है हमको, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति में क्या संबंध है, और ठीक उसी तरह के संबंध बताने वाले विकल्प का चयन करना है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के समक्ष शपथ भी लिया जाता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब हो जाएगा तो जब शपथ ग्रहण करने की बात होगी तो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे ये मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है,
आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से अगर हम विकल्प की तरफ जाएं तो यहां पे मुख्यमंत्री राज्यपाल, ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर गवर्नर, तो यहां पर भी ठीक उसी तरह संबंध है क्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएगा तो जब शपथ ग्रहण की बारी आएगी तो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे ये मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला सवाल देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगा? देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, आप कह देंगे रांची, है ना, रांची झारखंड की राजधानी है, ऐसे, ठीक है जी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से, ठीक है, जैसे प्रीवियस सवाल हमने सॉल्व किए वैसा ही है। दूसरा शब्द है ना, दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, तो भाई यहां पे चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित होंगे, तो चौथा शब्द क्या होगा यही बतानी। तो देखो यार, जूता चमड़ा, है ना, चमड़ा से जूता बनता है, तो भाई कागज किससे बनेगा? किताब, लकड़ी, प्रिंटर, प्लास्टिक, आप कह देंगे लकड़ी, समझ गए क्या? तो यहां पे चौथा शब्द क्या होना चाहिए? लकड़ी होना चाहिए, ठीक ना। तो लकड़ी से कागज बनता है जिस तरह चमड़ा से जूता बनता है, समझ गए। देखिए यहां पे 4 शब्दों का एक शब्द समूह बात करी गई है, चौथा शब्द मिसिंग है, इसी के बारे में हमको पूछा गया है कि ये चौथा शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एनालॉजी टेस्ट का सवाल है, वर्ड्स पर आधारित, ठीक ना। इसको हम रीड कैसे करेंगे? ये जो चौथा शब्द जो कि मिसिंग है, ठीक है ना, ये तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ये दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित, ठीक ना। तो देखो यार, कार को स्थायी रूप से सुरक्षित खड़ा करके रखना है, तो भाई वह जगह क्या कही जाएगी? गैरेज, है ना। गैरेज में स्थायी रूप से कार को हम खड़ा करके रख सकते हैं ना, सुरक्षित, हाँ जी। तो ठीक उसी तरह हवाई जहाज को स्थायी रूप से सुरक्षित खड़ा करके रखना है, तो वैसे जगह को हम क्या बोलेंगे? रनवे नहीं, हैंगर कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अरे रनवे का मतलब होता है हवाई पट्टी, जिसका उपयोग विमान उड़ने या उतरने के लिए किया जाता है। टेक ऑफ या फिर टेक लैंडिंग के लिए रनवे का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। स्थायी रूप से खड़ा करके रखना है हवाई जहाज को, तो भाई साहब हम रनवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैंगर का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? अगला सवाल, ठीक ना, मंदिर पूजा। अब इसमें संबंध को पहचाने और पहचानने के बाद 4 विकल्प है, उसमें से कौन सा विकल्प सही होगा यह बतानी है। मतलब सेम संबंध होना चाहिए, जो संबंध दिए गए शब्द में है वही संबंध उस करेक्ट ऑप्शन में होना चाहिए जो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक जी। तो देखो, मंदिर ऐसी जगह जहां पे पूजा होती है, ऐसी जगह जहां पे पूजा होती है उसको मंदिर कहते हैं, ठीक ना। तो जस्ट ऐसे ही संबंधित होना चाहिए। तो आपने कहा जी ऑप्शन ए की बात करें, ऐसी जगह जहां पे प्रार्थना होती है, गिरजाघर, ठीक ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लालची का दानी से ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रतिशोधी का इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन से है, यही बात है ना। तो देखो यार, लालची और दानी ये एक दूसरे के अपोजिट है क्या? विलोम, ठीक है ना, उल्टा जी। तो मैंने कहा जी प्रतिशोधी का मतलब समझना होगा। प्रतिशोधी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान के साथ आपकी लड़ाई हुई है, ठीक है, तो आपके अंदर खुन्नस है, मतलब बदला लेने के मूड में हो आप, ठीक ना, तो आप प्रतिशोधी कहे जाएंगे, ठीक। लेकिन आप बदला ना लेकर उसको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, तो आप दयालु कहे जाएंगे। तो प्रतिशोधी का अपोजिट दयालु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? दयालु। इज दैट क्लियर?
चलिए अगला सवाल, उस शब्द युग्म का चयन करनी है जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए शब्द युग्म में दो शब्द है। ठीक है, ये दिए गए शब्द युग्म है, इसमें दो शब्द स्टार्टिंग के फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसा अगर हम कहें तो मांस और शाकाहारी में संबंध कैसे होगा? हमने कहा जी जो मांस का सेवन नहीं करता, जो मांस का सेवन नहीं करता उसको हम शाकाहारी कहते हैं। तो जो शराब का सेवन नहीं करता, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करेगा? आप बोलेंगे मद त्यागी, जो मदिरा त्याग चुका है, या फिर जो मदिरा सेवन नहीं करता। ठीक है, तो हम कहेंगे मद्य त्यागी। शराब का सेवन नहीं करता उसको हम मद्य त्यागी कहेंगे, मांस का सेवन नहीं करता उसको हम शाकाहारी कहेंगे। यही बात है ना? अच्छा, अगला सवाल, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन, है ना? जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे जी अनुक्रिया से संबंधित है। तो पहली बात, अनुक्रिया का मतलब समझना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि उकसाना कैसे अनुक्रिया से संबंधित है। तो पहली बात, क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक कारण का प्रभाव, जैसे कि मैंने कहा जी क्रिया एक कारण है तो इसका प्रभाव प्रतिक्रिया, इस वजह से मैं कहा जी क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है। अब देखो, किसी व्यक्ति को उकसाना, इसका मतलब उस व्यक्ति को उत्तेजित करना जिसके परिणाम स्वरूप क्रिया होती है। उत्तेजित होने के बाद एक परिणामतः क्रिया देखने को मिलेगा, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे आप? अनुक्रिया। मतलब उकसाना किससे संबंधित है? अनुक्रिया से। तो ऐसा हम कह सकते हैं क्या? क्रिया का परिणाम प्रतिक्रिया। तो अगर किसी व्यक्ति को उकसा दिया आपने, उत्तेजित कर दिए, तो उसका परिणाम उसको हम बोलेंगे अनुक्रिया। समझ गए? ऐसे। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। हमने कहा जी ट्रैक, ट्रेन, ड्राइवर, ये तीन शब्द दिए गए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। ट्रैक का मतलब मानकर चलिए रास्ता, मार्ग, या फिर ऐसा स्थान जहां पे वाहन चलेगा। ठीक है ना? मैंने कहा जी चलिए ये एक मार्ग है। ट्रैक का मतलब कोई मार्ग है, रास्ता है, ठीक ना, जिस पर वाहन चलेगा। और यहां ट्रेन क्या है? वाहन है। ट्रेन क्या है? वाहन है। और उस वाहन को चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसको हम कह रहे हैं ड्राइवर। ठीक, तो इस तरह से संबंधित है दोस्तों, मार्ग, वाहन और वाहन को चलाने वाला व्यक्ति। तो आप कहेंगे जी ट्रैक में ट्रेन चलता है, ट्रेन को ड्राइवर चलाता है। तो ऐसे ही संबंध यहां ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या दोस्तों? सागर में जहाज चलता है, जहाज को कप्तान चलाता है। ठीक है, सागर एक ऐसी जगह है जहां पर वाहन चलेगा, मतलब जहाज चलेगा। ठीक ना जी? तो सागर एक मार्ग है और जहाज एक वाहन है, और इस वाहन को चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसको हम कप्तान कहते हैं। ठीक है क्या? अच्छा जी, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों? चलिए, अगर हम यहां पे कहें सड़क एक मार्ग है, बस एक वाहन है, तो भाई बस को चलाने वाला ड्राइवर कहे जाते हैं ना, कंडक्टर थोड़ी ना कहे जाएंगे, है ना? तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ये बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सी और डी की तरफ जाके देखें तो आप कहेंगे जी आकाश। हाँ चलिए, ये एक मार्ग है, रास्ता है, ऐसा हम कह दिए। अब इसमें चलने वाला क्या होगा जी? वाहन होगा। तो यहां पे चलने वाला तो पायलट लिखा है, ठीक है, और चलाने वाला कोई व्यक्ति एयर होस्टेस ऐसे कहे जाते हैं क्या? नहीं। ठीक है ना? वाहन को चलाने वाला व्यक्ति को एयर होस्टेस थोड़ा ना बोलते हैं, हम तो कप्तान बोलते हैं या फिर ड्राइवर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी की बात करें, फील्ड, यस, ये एक मार्ग है या रास्ता है या एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे ये एथलीट दौड़ने का काम करेगा, ठीक ना। लेकिन ये पोल, मतलब अगर हम यहाँ पे फील्ड, एथलीट, पोल,
इसमें आपस में संबंध देखें तो ठीक वही संबंध होना चाहिए जो दिए गए इन तीन शब्दों के बीच है। हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो हमने हर एक ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया दोस्तों कि ऑप्शन बी क्यों हो सकता है, बाकी ए सी डी क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिए गए शब्दों के बीच जो संबंध है वही संबंध उस विकल्प में होना चाहिए जो आप सही विकल्प का चयन किए हैं। यही बात है ना? ठीक है, अगला सवाल देखिए, एनीमोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हवा या फिर हम बोलते हैं पवन। ठीक है, तो एनीमोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हवा की गति को मेजर करने के लिए किया जाता है। समझ गए क्या? ठीक, मतलब ये एक तरह का फिजिक्स का सवाल हो गया। तो ऐसे ही संबंध देख लो यहां पे, अगर हम कहें दोस्तों बैरोमीटर, क्या इसका इस्तेमाल गहराई मापने के लिए किया जाएगा? नहीं, गहराई मापने के लिए तो हम फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और बैरोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये संबंध बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, बैरोमीटर और गहराई इसके बीच संबंध बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है जैसे यहां पे बैठना चाहिए। एनीमोमीटर का इस्तेमाल हवा की गति मतलब स्पीड ऑफ वाइंड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में जाकर चेक करें, स्केल करंट। देखो, करंट को मापने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, लेकिन यहां पे लिखा गया है स्केल। स्केल का इस्तेमाल जनरली लंबाई मापने के लिए होता है। बिल्कुल, मतलब यहां पर भी फिट नहीं बैठ रहा है संबंध। देखो, सीस्मोग्राफ एक उपकरण है, भूकंप, ठीक है ना, तो भूकंप को अगर आपको मापना है, ठीक है, या फिर भूकंप की तीव्रता को आपको रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, तो सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही संबंध है ना। अगर हम कहें ओडोमीटर दबाव, तो भाई ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल दूरी मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ाए भी हैं। अच्छा, दबाव मापने के लिए तो हम ओडोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। जिस तरह एनीमोमीटर का इस्तेमाल हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऐसे अगला, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, एमीटर का इस्तेमाल करंट को मापने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल संबंध फिट बैठ रहा है। मतलब ये पहला जो शब्द है वैज्ञानिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए, मापने के लिए किया जाएगा। तो दूसरा शब्द है ना, उस शब्द को बता रहा है जिसको हम मापते हैं उस उपकरण की मदद से। तो भाई करंट को मापने का काम एमीटर के द्वारा होता है। ठीक है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है जैसे कि बैरोमीटर का काम दबाव को मापने के लिए। समझ रहे हैं? थर्मामीटर का काम टेम्परेचर मापने के लिए होता है। भाई ये तो वॉल्यूम मापने के लिए बोल रहा है। वॉल्यूम का मतलब आयतन। नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है सर। स्केल का इस्तेमाल सेकंड्स मापने के लिए, नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्टेज मापने के लिए होता है, ये तो हीट मापने के लिए बोल रहा है। गलत। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए, जिस प्रकार वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है, लेबोरेटरी से रिलेटेड है साइंटिस्ट। ठीक है, तो हमने कहा जी उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है? हाउ द टीचर इज रिलेटेड टू नौकरी, छात्र, अनुसंधान, स्कूल। तो आप कहेंगे वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से, तो शिक्षक का संबंध स्कूल से। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करते हैं तो शिक्षक स्कूल में काम करते हैं भाई साहब।
चलिए अगला सवाल, एज एडवोकेट इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू व्हाट। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। तो आप कहेंगे जी अधिवक्ता का काम होता है न्याय दिलाना, ठीक है। तो मध्यस्थ का काम क्या होगा, विवादों को सुलझाकर पक्षकारों के बीच समझौता कराना, ठीक है। तो पक्षकारों के बीच समझौता कराते हैं कौन, मध्यस्थ, है ना। दो के बीच में विवाद हुआ है तो बीच में कोई व्यक्ति आके उस विवाद को सुलझाकर, ठीक ना, उन दोनों पक्षकारों के बीच समझौता कराते हैं, उसको बोलते हैं हम मध्यस्थ। तो मध्यस्थ का संबंध समझौता से है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, जैसे मायोपिया आंख से संबंधित है उसी प्रकार पायरिया किससे संबंधित है। मैंने कहा जी जो मायोपिया है ये एक रोग है, बीमारी, ठीक है। तो आंख में होने वाली बीमारी है मायोपिया, तो भाई ये पायरिया भी तो बीमारी है, रोग है, ये किस में होता है, तो आप कहेंगे मसूड़ों में, ठीक है। तो पायरिया एक बीमारी है जो मसूड़ों में होता है, मसूड़ों में संक्रमण और मवाद पैदा करता है, साथ के साथ मसूड़ों या दांतों की संरचना को प्रभावित भी करता है। तो पायरिया मसूड़ों में होने वाली बीमारी है दोस्तों। तो पायरिया मसूड़ों से संबंधित है, मायोपिया आंख से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है ये। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो देखो दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, कैसे, हृदय का विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, हृदय का विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वृक्क का विशेषज्ञ क्या कहा जाएगा, वृक्क का मतलब होता है जी किडनी, किडनी का विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और भी है विशेषज्ञ, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, ये है हार्मोन्स के विशेषज्ञ, हार्मोन्स के विशेषज्ञ जिसको कहते हैं एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, ठीक है क्या। अच्छा जी, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट ये है दांतों के विशेषज्ञ, ठीक है ना, दांतों के विशेषज्ञ, दांतों के विशेषज्ञ, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट ये है किडनी के विशेषज्ञ जिसको हम कहते हैं वृक्क, याद रखिएगा इसको। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ, या फिर हम कह सकते हैं नर्व्स या फिर ब्रेन के विशेषज्ञ। हिंदी में अगर हम कहें तो तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ, तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ, याद रहेगा, ठीक है। जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट हृदय के विशेषज्ञ है, ठीक उसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के विशेषज्ञ है, मतलब वृक्क के विशेषज्ञ है। चलिए अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है ना। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप कहेंगे जी 8 मार्च। देखो ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो यहां पे चौथा शब्द क्या होना चाहिए, 8 मार्च होना चाहिए, जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। समझ गए दोस्तों। चलिए फिर से 4 शब्दों का समूह है ना, चौथा शब्द मिसिंग है, तो चौथा शब्द क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए यार, कशेरुकी और अकशेरुकी, इसका मतलब समझिए आप। कशेरुकी मतलब ऐसा प्राणी
जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और अकशेरुकी मतलब ऐसा प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, हमने कहा जी बंदर, क्या बंदर में रीढ़ की हड्डी होती है? यस, मतलब ये बंदर एक कशेरुकी प्राणी है। तो चौथा शब्द अकशेरुकी प्राणी होना चाहिए। अकशेरुकी प्राणी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो आप बोलेंगे जी मेढक, हिरण, सांप, इसमें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल होती है ना। मेढक में, हिरण में, सांप में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है भाई, मतलब ये कशेरुकी प्राणी है। ठीक है, तो एक रह गया स्टारफिश, ये क्या हो जाएगा? अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी। ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए फॉर आगरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चेचक, जिसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है क्या? चिकन पॉक्स वायरस के कारण होगा। तो डिसेंट्री मतलब पेचिस किसके कारण होगा? तो पेचिस किसके कारण होगा? प्रोटोजोआ के कारण होगा दोस्तों। ऑप्शन में दिया है, देखो प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में विशेषकर अगर हम कहें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, ये एक प्रोटोजोआ है। तो पेचिस विशेषकर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है पेचिस, और विषाणु के कारण होता है चेचक, विषाणु के कारण होता है चेचक, ऐसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द समूह में है? दिए गए शब्द समूह में दो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, फोबिया और डर। ठीक है ना, डर का मतलब फियर। तो देखिए यहां पे संबंध को समझे कि फोबिया और डर के बीच क्या संबंध है। देखिए हम कहते हैं जी कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत डरता है वो, मतलब वो उसकी एक अवस्था के कारण डर रहा है, जिसको हम कहते हैं फोबिया। तो फोबिया एक अवस्था को बताता है, या फिर आप कह सकते हैं फोबिया एक रोग है, बीमारी, जिसके कारण व्यक्ति को डर लगता है। मतलब डरना क्या हो जाएगा? लक्षण। समझ रहे हैं? ठीक है जी, तो आपने कहा जी फोबिया और डर के बीच संबंध कैसा है? अवस्था और लक्षण, या फिर कहिए बीमारी और लक्षण। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है मतलब उसको फोबिया बीमारी है, या फिर वो फोबिया अवस्था में है, ऐसा। अब चलिए पहचानिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है आपको, जो दिए गए शब्द में संबंध बता रहा है, वही संबंध उसमें फिट बैठना चाहिए। ठीक है, हमने कहा जी अमेनेसिया, भूल जाना। तो देखो भूल जाना ये एक लक्षण है, भूलना एक लक्षण है, ठीक है ना, और अमेनेसिया एक अवस्था है या फिर रोग है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी है ऐसा बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब उसको जरूर अमेनेसिया है। ठीक है, अमेनेसिया अवस्था में है वो, इस वजह से वो भूल जाता है, बहुत ज्यादा भूलता है वो। ठीक ना, अच्छा जी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो सकता है क्या? हाँ जी, ऑप्शन ए हो सकता है। अभी हम होल्ड करके रखते हैं, बाकी और देखें। अगर खांसी संक्रमण, तो आप कहेंगे खांसी ये तो एक बीमारी है ना, एक चिकित्सा स्थिति है ना, ये बीमारी है ये खांसी, और संक्रमण क्या है? लक्षण है। बिल्कुल लक्षण तो है, लेकिन संक्रमण के कई रूप हो सकते हैं। क्या संक्रमण के कारण सिर्फ खांसी होगा? नहीं, और भी कई बीमारी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब संक्रमण के कई रूप हो सकते हैं यहां पे। ठीक, तो अभी फिलहाल हम ऑप्शन बी को
अभी फिलहाल हम ऑप्शन बी को होल्ड करके रख देते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जाऊं तो मोस्ट एप्रोप्रिएट है ना, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या ए और बी में देखें तो? अच्छा जी, सी और डी को देख लेते हैं। हमने कहा जी डिसलेक्सिया विकलांगता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम डिफरेंट है, ये एकदम डिफरेंट है। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, है ना, डिसलेक्सिया विकलांगता। विकलांगता का मतलब को आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। डिसलेक्सिया का मतलब होता है सीखने में नासमर्थ, ठीक है, अक्षमता, ठीक ना। और विकलांगता, विकलांगता तो एक श्रेणी को बताता है, ठीक ना, एक विशेष श्रेणी को बताएगा। मतलब यहां पे जो संबंध दिए गए हैं, दिए गए शब्द में जो संबंध है, उस हिसाब से ऑप्शन सी, विकल्प सी फिट नहीं हो रहा है। अग्री करेंगे? अच्छा जी, ऑप्शन डी में जाएंगे, डेंगू मच्छर। तो भाई डेंगू एक बीमारी है, तो बीमारी लक्षण ऐसा होना चाहिए। तो भाई ये जो मच्छर है क्या लक्षण है क्या? नहीं, ये तो वाहक का काम करेगा। मतलब डेंगू बीमारी फैलाने के लिए, या फिर हम कहें डेंगू बीमारी पैदा करने के लिए वाहक है क्या ये मच्छर, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी फिट नहीं बैठ रहा है। इससे पहले हमने देखा था या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, मतलब ज्यादा फिट यहां पे बैठेगा ऑप्शन ए में, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम कहें भूलने की जिसको बीमारी है, मतलब जरूर एमेनेसिया बीमारी होगा उसको, ठीक है, क्योंकि भूलना एक लक्षण है जिसको हम अवस्था वाइज बात करें या रोग वाइज बात करें तो एमेनेसिया रोग, एमेनेसिया बीमारी या फिर एमेनेसिया अवस्था के नाम से हम जानते हैं। लेकिन अगर हम खांसी संक्रमण इसमें संबंध देखें तो संक्रमण के कारण खांसी होता है, लेकिन क्या सिर्फ खांसी होगा संक्रमण के कारण? नहीं, संक्रमण के कई रूप हो सकते हैं, इस वजह से यहां पे ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है, उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है? तो देखो, हमारे शरीर द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक उसी तरह पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो पेट में प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है क्या, है ना। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, तो पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आज का यह सेशन एंड करते हैं और साथ के साथ एनालॉजी टेस्ट चैप्टर भी एंड हो जाता है दोस्तों। तो हमने तीनों पैटर्न के सवालों के ऊपर बेहतरीन अंदाज में डिस्कशन कर दिए हैं आपसे, ठीक है। आप सीक्वेंस लेक्चर फॉलो करें, है ना, और एंड तक फॉलो करें, तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मजबूत साबित होगा दोस्तों। तो एनालॉजी टेस्ट के ऊपर जनरली 3 पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। अल्फाबेट पर आधारित सवाल, नंबर्स पर आधारित सवाल, वर्ड्स पर आधारित सवाल, ठीक है। हमने सारे के सारे सवाल कवर कर दिए हैं, है ना। तो अगले लेक्चर से हम नए चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आपके अकॉर्डिंग, है ना। वैसे तो मैं एक तरफ से पूरा रीजनिंग प्रोवाइड करने वाला हूं, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।